Hi everyone, my name is Pawan and I am lecturer of Satyam College of Polytechnic, Nakodar. So in this lecture we will discuss about disaster rescue. So immediate after the earthquake, the rescue operation starts, which includes retrieval of human bodies and livestock, live or dead trapped under the debris. So किसी भी अर्थक्वेक के बाद या डिज़ास्टर के बाद जब हम तुरंत एक रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं जिसमें हम जो ह्यूमन बॉडीज़ हैं उसको कैलकुलेट करते हैं, जो हमारी लाइव या बोल सकते जो ऐसे इंसान जो ज़िंदा है, ठीक है, जहाँ वो इंसान जो ज़िंदा है मगर किसी कचरे के नीचे दब गए हैं, ठीक है, उनको ढूंढते हैं. फॉर सक्सेसफुल रेस्क्यू ऑपरेशन help from the organizations like Army Rapid Action Force, Civil Defense, NGOs, etc., which have sufficient number of trained personnels for similar type of jobs in needed. सो इस तरह के ऑपरेशंस को हम सक्सेसफुल करने के लिए हमारे जो ऑर्गेनाइजेशंस है, जैसे आर्मी हो गई, रैपिड एक्शन फोर्स है गई, या कोई एनजीओ हो गया, ठीक है, उनको हायर करते हैं, ठीक है. उनके पास काफ़ी मात्रा में या काफ़ी गिनती में ऐसे इंसान या पर्सनस होते हैं जो वेल ट्रेंड होते हैं और जो इस काम को बखूबी देख सकते हैं, ठीक है. फॉर डिज़ास्टर रेस्क्यू ऑपरेशन फॉलोइंग प्लान्स एंड अरेंजमेंट्स कैन बी फॉलोड. सो अगर हमने डिज़ास्टर रेस्क्यू ऑपरेशन करना है तो उसके लिए हमारे पास कुछ पॉइंट्स है या प्लान्स है, वो देखेंगे हमारे पास क्या क्या है. सो सबसे पहले है रेस्क्यू मिशन और सर्च ऑपरेशन. द मेन ऑब्जेक्टिव इज़ टू रेस्क्यू एंड अटेंड टू द कैजुअलिटीज़ एंड द सेव प्रीशियस लाइफ. सो सबसे पहले जो हमारा रेस्क्यू मिशंस होता है, ठीक है, उसमें जो मेन ऑब्जेक्ट होता है उसे जो कैजुअलिटीज़ आई हैं किसी डिज़ास्टर के थ्रू और जो हमारी प्रीशियस लाइफ्स हैं उनको सेव करना होता है, ठीक है. द रेस्क्यू टीम मेंबर्स ऑफ द रेस्क्यू मिशन शुड बी फिजिकली एंड मेंटली स्ट्रांग. सो ऐसे रेस्क्यू टीम मेंबर्स जो रेस्क्यू मिशंस कर रहे हैं वो फिज़िकली और मेंटली स्ट्रांग होने चाहिए. दे शुड हैव बिलोंग टू बोथ सेक्सेस एंड ऑफ 18 ईयर्स एंड अबव. सो ऐसे जो लोग होते हैं, ठीक है, वो किसी भी लिंग के हो सकते हैं, ठीक है, जैसे कि वो पुरुष भी हो सकते हैं, स्त्री भी हो सकते हैं, ठीक है, और जो उनकी एज है वो 18 साल या उससे ऊपर होनी चाहिए, ठीक है. दे शुड बी एबल टू कम्युनिकेट एंड मोटिवेट ईच अदर. सो रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकें, जहाँ एक दूसरे को मोटिवेट करें, ठीक है. इन नटशेल दे शुड बी एबल टू कॉप दी सिचुएशन. सो अगर हम साधारण लफ्ज़ों में बात करें तो उनको सिचुएशन को हैंडल करना आना चाहिए, ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास है मेडिकल असिस्टेंस. सो फर्स्ट सबसे पहले पॉइंट है कीप द फर्स्ट एड किट रेडी. सो फर्स्ट एड किट आपके पास हमेशा होनी चाहिए, उसे रेडी रखना चाहिए, ठीक है. कीप द लिस्ट ऑफ नेम्स, एड्रेसेस एंड टेलीफोन नंबर्स of all the doctors in the area so that they can be connected to provide immediate treatment and first aid. सो अपने पास जो आपके लोकेलिटी के डॉक्टर्स हैं उनके नाम्स, एड्रेसेस या टेलीफ़ोन नंबर्स आपके पास होने चाहिए, ठीक है, ताकि जब भी हमें ज़रूरत पड़े तो हम उसे कांटेक्ट कर सके और वो हमारा इमीडिएट ट्रीटमेंट कर सके, ठीक है. देन थर्ड पॉइंट है मेक श्योर दैट द नेबरहुड हॉस्पिटल्स आर स्टॉक्ड अप वेल in their blood banks and with non-affected safe blood. सो ये देख लेना चाहिए कि जो हमारे आसपास के हॉस्पिटल्स है उनमें प्रॉपर स्टॉक हो, ठीक है, जैसे मेडिसिन्स वगैरह, ठीक है, जहाँ उनके जो ब्लड बैंक है उनमें ऐसा ब्लड मौजूद होना चाहिए जो इन्फेक्टेड ना हो, ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास है कंट्रोलिंग पैनिक. सेट अप ए कॉल सेंटर वेयर रिलेटिव्स and friends of the affected people can call up to get information. सो ऐसे सेंटर सेटअप करने चाहिए जहाँ पर जो भी लोग या दोस्त अफेक्टेड हुए हैं, ठीक है, उनके रिलेटिव्स उन्हें कॉल करके इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सके, ठीक है. सेकंड पॉइंट है कॉन्टैक्ट ए लोकल केबल ऑपरेटर सो डैट द कॉल सेंटर नंबर कैन बी पब्लिश्ड ऑन द टेलीविज़न. सो जो हमारा लोकल केबल ऑपरेटर होता है उसे कांटेक्ट कर बोलना चाहिए कि जो हमारे पास इमरजेंसी नंबर हैं, ठीक है, उन्हें अपने टेलीविज़न पर पब्लिश करें, ठीक है,
थर्ड पॉइंट है पुट द बोर्ड ऑन द एरिया टू रिलीज एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द सिचुएशन सो एज टू प्रिवेंट पैनिक एंड र्यूमर स्प्रेडिंग लाइक वाइल्ड फायर। सो कुछ ऐसे साइन बोर्ड या बोर्ड्स अरेंज करने चाहिए, ठीक है, अपने एरिया में, जिससे लोगों तक सही इन्फॉर्मेशन पहुंच सके कि उस समय की स्थिति क्या है, ठीक है, ताकि कोई भी पैनिक या र्यूमर मतलब कोई भी अफवाह वगैरह ना फैल सके, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है इन केस ऑफ एन आउटब्रेक कंसल्ट डॉक्टर सो एज टू गिव एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द मेडिसिन्स एंड हॉस्पिटल नंबर्स ऑन दीज बोर्ड्स। सो अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें ताकि वो आपको दवाइयों के बारे में या हॉस्पिटल्स के नंबर के बारे में सही इन्फॉर्मेशन दे सके, ठीक है। सो डी में हमारे पास है इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट फायर फाइटिंग। सो इसमें सबसे पहले ए हायर राइज बिल्डिंग इज़ 1/24 मीटर्स एंड विद मोर देन 8 फ्लोर्स। सो ऐसी बिल्डिंग्स जिसकी जो हाइट है वो 24 मीटर से ज़्यादा हो, ठीक है, जहाँ उसकी नंबर ऑफ फ्लोर्स 8 हों, ठीक है। दैन सेकंड पॉइंट है द विड्थ ऑफ द फायर इंजन इज़ 4.5 मीटर एट लीस्ट। सो जो हमारा फायर इंजन होता है, ठीक है, उसकी जो विड्थ होनी चाहिए वो 4.5 मीटर से ज़्यादा होनी चाहिए, या 4.5 मीटर होनी चाहिए कम से कम। थर्ड पॉइंट है इक्विपमेंट नीडेड, जो हमारे पास उपकरण होने चाहिए, स्प्रिंकलर्स, हाइड्रेंट्स, पाइप्स एंड स्मोक डिटेक्टर्स एट्सेट्रा, ठीक है, ये हमारे पास उपकरण होने चाहिए फायर फाइटिंग करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है सर्वाइवल किट। इट इंक्लूड्स, सो सर्वाइवल किट में क्या क्या मौजूद होता है, ड्राई फूड लाइक बिस्किट्स, ठीक है, देन मोटल प्यूरिफाइड वाटर, पानी की बोतल होनी चाहिए, ठीक है, एसेंशियल मेडिसिन्स, देन फर्स्ट एड किट होनी चाहिए हमारे बैग में, ठीक है, या जिसे हम सर्वाइवल किट बोलते हैं, देन एटलीस्ट 2 फंक्शनल टॉर्चेस। सो ऐसी 2 टॉर्चेस होनी चाहिए जो प्रॉपर वर्क कर रही हो, ठीक है, ब्लैंकेट होना चाहिए, ठीक है, उसमें, देन पर्सनल हाइजीन प्रोडक्ट्स, मतलब निजी जो सफाई का सामान होता है वो उस सर्वाइवल किट में होना चाहिए, ठीक है। सो ये सर्वाइवल किट हर एक के पास होनी चाहिए ड्यूरिंग एन डिज़ास्टर, ठीक है। सो ये था हमारा आज का लेक्चर। इसमें अगर कहीं प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो।